साइकोलॉजी का मतलब तो आप जानते ही होंगे। माइंड की साइंटिफिक स्टडी और लोगों के बिहेव करने का तरीका ही साइकोलॉजी होता है। और जो पर्सन अपने क्लाइंट्स के बिहेवियर को एग्जामिन और ऑब्जर्व करके उनके नॉर्मल और एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ की स्टडी करता है, वो साइकोलॉजिस्ट होता है। साइकोलॉजिस्ट एक पर्सन के रिएक्शंस, इमोशंस और बिहेवियर की स्टडी करता है और उसके अकॉर्डिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। ये ट्रीटमेंट थेरेपी और काउंसलिंग पर फोकस्ड होता है, ना कि मेडिकेशंस पर। और इसीलिए आज बदलते टाइम के साथ इस प्रोफेशन की इम्पोर्टेंस को समझा जाने लगा है। इसलिए इस फील्ड में काफी स्कोप बढ़ा है और जो स्टूडेंट साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी में इंटरेस्टेड होते हैं, उनमें इस प्रोफेशन को लेकर की क्रेज भी काफी इंक्रीज हुआ है। इसलिए साइकोलॉजी मोस्ट पॉपुलर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में शामिल हो गया है और इसका एरिया इतना वाइड है कि आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनने का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो एविएशन या मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, यानी कि आपको मिलने वाले जॉब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज मिलती है, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और न्यूरो साइकोलॉजी एक्सेट्रा। वैसे इनमें से जिस कैटेगरी में आप इंटरेस्ट रखते हैं उसमें हायर स्टडीज करके साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और एक साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, यानी आप पे कौन कौन सी रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए और आपको कौन सा एजुकेशनल क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और साइकोलॉजिस्ट बनने से रिलेटेड सभी जरूरी जानकारियां जानते हैं। जनरली साइकोलॉजिस्ट के दो टाइप्स होते हैं, पहला है प्रैक्टिशनर और दूसरा है रिसर्चर। तो प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी और एडिक्शन जैसी डिफिकल्टीज फेस कर रहे लोगों पर साइकोलॉजी की प्रैक्टिस किया करते हैं। इस जॉब का पर्पस लोगों की मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को दूर करना होता है ताकि वो हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सके। इस प्रोफेशन के लिए आपके पास कम से कम साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री तो जरूर होनी चाहिए। और रिसर्चर ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स जैसे प्लेसेस पर वर्क करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरैक्शन करके उनके बिहेवियर को एनालाइज कर सके। ये अक्सर साइंटिफिक मेथड्स के जरिए स्टडी करते हैं। केस स्टडीज, कंटेंट एनालिसिस, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स और सर्वे के जरिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और एग्जामिन करके रिजल्ट्स या रिपोर्ट देते हैं। वैसे इस पोजीशन पर वर्क करने के लिए अक्सर डॉक्टरेट की डिग्री होनी जरूरी है। अब हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स की तरह आप भी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनके बारे में जान लेते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास MBBS और MD की डिग्री होती है और उनके पास मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करने का लाइसेंस भी होता है। उनकी जॉब पेशेंट से डील करने और उन्हें मेडिकेशन मैनेजमेंट टीच करने की होती है, जबकि साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी जैसी टेक्निक्स का यूज करते हैं और काउंसलिंग के जरिए पेशेंट्स की इमोशनल और मेंटल सफरिंग का पता लगाकर उसे ट्रीट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास PhD की डिग्री भी होती है। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आप में कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स का होना भी जरूरी है, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का होना, एनालिटिकल माइंड, पेशेंस, सेंसिबल एंड सपोर्टिव नेचर, रियलिस्टिक, पैशन फॉर वर्क एंड गुड ऑब्जर्वेशन। वैसे ये तो हुई स्किल्स की बात। अब जानते हैं ड्यूटीज के बारे में। एक साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटीज होती है कि वो ह्यूमन बिहेवियर्स और इमोशनल पैटर्न को आइडेंटिफाई करे और उन पर रिसर्च करे। पेशेंट की मेंटल हेल्थ कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट और असेसमेंट का यूज करे। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, सर्वेज जैसे मेथड्स को यूज करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे। बिहेवियर और ब्रेन फंक्शंस की स्टडी करे और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से डील कर रहे पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म काउंसलिंग ऑफर करे। और अब आगे जानते हैं कि इंडिया में एक साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप आता है बैचलर डिग्री। साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री लेनी होगी, जिसमें एडमिशन के लिए आप 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। और अगर स्कूल लेवल पर ही आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो आपको 12th क्लास में साइकोलॉजी सब्जेक्ट की स्टडी करनी चाहिए, ताकि स्कूल लेवल से ही आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होते जाएं और इस सब्जेक्ट पर आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड बनना शुरू हो सके। 12th के बाद आप BA या BS इन साइकोलॉजी कर सकते हैं। और आगे दूसरा स्टेप आता है एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव। बैचलर डिग्री लेने के बाद आप एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा। ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते रहेंगे तो आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप मल्टीपल इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, जो NGO, प्राइवेट क्लिनिक,
स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में की जा सकती है। लेकिन अगर आप इस फील्ड में काफी ग्रोथ चाहते हैं तो आपको फर्दर स्टडीज का ऑप्शन चूज करना चाहिए। और आगे है स्टेप नंबर 3, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। बैचलर डिग्री लेने के बाद आप साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लीजिए, जो इनमें से किसी भी फील्ड में हो सकती है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस, स्पोर्ट्स, चाइल्ड क्लिनिक, साइबर साइकोलॉजी, हेल्थ फॉरेंसिक, क्रिमिनोलॉजी, काउंसलिंग, सोशल साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एटसेट्रा। तो इसके बाद आप इंडस्ट्रीज और क्लिनिक एनजीओ में वर्क करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आगे आता है चौथा स्टेप, पीएचडी, यानी कि मास्टर्स डिग्री के बाद आप डॉक्टरेट के लिए पीएचडी भी कर सकते हैं। और प्रोफेशनल साइकोलॉजी के कुछ एरियाज में आपको डॉक्टरल प्रोग्राम में 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी होगी। और इस तरह अपने इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद आप साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने की कुछ डिफरेंट कंडीशंस भी होती है, जिनके बारे में जान लेना आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए आपको बताते हैं कि अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास RCI यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया लाइसेंस होना जरूरी है, जिसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से MPhil करना होता है। ये 2 साल का डिग्री कोर्स होता है, जिसमें एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर एडमिशन दिया जाता है। वैसे ऐसी कुछ RCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज है जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स एंड अलाइड साइंसेज यानी कि IHBAS दिल्ली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री यानी कि CIP रांची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी कि NIMHANS बैंगलोर, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल एंड अलाइड साइंसेज यानी कि AIBHAS नोएडा, और SRM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर तमिलनाडु। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में MPhil को कंपलसरी डिग्री नहीं बताया गया है, लेकिन RCI के अकॉर्डिंग ये कोर्स डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले की तरह ही कंटिन्यू रहेगा। अब आगे एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करने के लिए अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में आप स्कूल काउंसलर, ट्रेनर और करियर काउंसलर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप NGO, ओल्ड एज होम्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में काम कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट एजेंसीज में रिसर्च साइकोलॉजिस्ट की पोजीशन पर पहुंच सकते हैं और इंडिविजुअल काउंसलिंग भी प्रोवाइड करा सकते हैं। वैसे अब आपको बताते हैं कि इंडिया के ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस के नाम जहां से आप साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री ले सकते हैं। लेडी श्री राम कॉलेज न्यू दिल्ली, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, जीसस एंड मैरी कॉलेज न्यू दिल्ली, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, सोफिया कॉलेज फॉर विमेन मुंबई, मिठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स मुंबई, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा कोलकाता, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे। इसी तरह साइकोलॉजी में PG डिग्री के लिए इंडिया के बेहतरीन कॉलेजेस हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च बेंगलुरु, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल हेल्थ एंड अलाइड साइंस नोएडा, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज IIT दिल्ली, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका। और जहां तक सैलरी की बात है तो इंडिया में एक साइकोलॉजिस्ट को मिलने वाली एवरेज बेस सैलरी 4 लाख पर एनम होती है, जिसमें आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स के बेस पर वेरिएशन मिल सकता है। तो दोस्तों, इस तरह इस वीडियो के जरिए आपको साइकोलॉजिस्ट बनने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा और इस फील्ड में करियर बनाने से जुड़ी क्वेरीज भी सॉल्व हो गई होगी। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है कि इस वीडियो को शेयर करने से शायद किसी को मदद मिल जाए और वो इस फील्ड में अपना करियर बनाए। और हाँ, एक और बात, अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं क्विक सपोर्ट पर, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। हमारी टीम उन टॉपिक्स को नोट कर रही है, उन पर रिसर्च की जा रही है और बहुत जल्दी ही आपको उस पर वीडियो भी मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। वैसे इसी के साथ जितने भी नए लोगों ने आज हमारी फैमिली को ज्वाइन किया है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो रूबी मिलेगी आगे ऐसी ही जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।